पावन भूमि मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की कीर्ति पताका संपूर्ण देश में दूर दूर तक फैल रही है। इस पर्वत को अपनी तर्जनी पर उठाकर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को घर घर पहुंचाने और ब्रजभाषा को हिंदी साहित्य की निधि बनाने वाले महाकवि सूरदास की स्मृतियां गोवर्धन के गांव परासौली में चहुं ओर बिखरी पड़ी हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ जब सूरदास ब्रजभूमि पधारे तो उन्होंने परासौली को अपनी साधना स्थली बनाया। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सन 1478 में जन्मे जन्मांध कवि सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में उस वक्त डूबे जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपनी इस बैठक में भागवत कथा से उन्हें अवगत कराया। दरस बिन दुखन लागे आश्रय का पद है दृढ़ न चरण न केरा भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिना सब जग माझो अंधेरो। साधन और नहीं या कल में जासो हो तो निबेरो। सूर कहा कह द्विविध आधरो, सूर कहा कह द्विविध आधरो। बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो। ये पद गाके आपने यही लीला प्रवेश किया श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के सानिध्य में। गोवर्धन की तलहटी में कदम, कुरील और पीलू के वृक्षों के साये में निर्मित अपनी छोटी सी कुटिया में हर पल हर भजन में लीन रहने वाले सूरदास नित्य प्रति नए पद गुनगुनाते थे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम नैना नीर भरे। भोर हुई तो पवित्र पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने पदों का गायन करते। परासौली के इस परिसर में महाकवि की जिह्वा पर मानो सरस्वती विराजमान हो गई। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे। परासौली के इन्हीं वृक्षों के तले सूरदास ने 73 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों का गायन किया, जिन्हें सूर सागर के नाम से प्रकाशित किया गया है। मन की पीर ही पल पल जागे, रैन जगे अविराम। इन पदों में निहित भक्ति, भाषा और जीवन मूल्यों की गहराई ने पिछले 500 वर्षों से हिंदी विद्वानों को उद्वेलित कर रखा है।
हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है और भक्तिकाल में सगुण भक्ति के पहले महाकवि सूरदास हैं। ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूरदास को जाता है। दर्शन साहब के 8 कवियों का संकीर्तन मंडल था जो स्वरचित पदों की रचना करके और संकीर्तन प्रतिदिन हुआ करता था। उसमें सूरदास दर्शन साहब के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त ब्रज में जो लीलाएं हुई उनका बाल वर्णन, गोचारण, वंशी वादन, चीरहरण, काली मर्दन, ये इत्यादि जो उनकी लीलाएं हैं, जो पाठक या श्रोता उसका अवगाहन करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि सूर्य को जन्मांध बताया गया है और किस प्रकार उन्होंने इस प्रकार सजीव चित्रण किया। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक में सूरदास के जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जिससे जन्मांध कवि के पास दिव्य दृष्टि होने के संकेत मिलते हैं। महाकवि सूरदास की दिव्य दृष्टि को देखकर स्वामी विट्ठलनाथ महाराज भी भाव विभोर हो उठे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी गोसाई जी श्रीनाथ जी को नित्य नवीन श्रृंगार किया करते। जैसो श्रृंगार वो करते जैसे सूरदास जी अपनी वाणी में वो पदार्थ गा देते। एक दिना उनके पुत्रन के मन में आई, गिरधर लाल जी, गोविंद लाल जी, कि सूरदास जी में ऐसी कहा सकती है कि जैसो हम श्रृंगार करें वैसो ही गा दें। आज ऐसो श्रृंगार करो कि इनको कुछ पतो ना चले और अद्भुत श्रृंगार करो। श्रृंगार में सभी वस्त्र धराए जाएं पर उन बालकन ने कुछ श्रृंगार धारण न करो और ठाकुर जी को नंगम नंगा कर दियो। ये पदावली सूरदास जी ने सुनाई और सूरदास जी ने कही कि आज कीर्तन करो। तो ये पद राग बिलावल में सुनायो। आज हरे देखेरी नंगम नंगा, नंगम नंगा, नंगम नंगा, आज हरे जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छब उठे रे तरंगा, माहिरी आज हर देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रत अमित माधुरी, अंग अंग प्रत अमित माधुरी, निरखत लज्जित रति कोट अनंगा, आज हर देखेरी नंगम नंगा। देश भर में ब्रज भाषा के कवियों ने सूर की प्रशंसा में कविताएं रची हैं और उन्हें झूम झूम कर गाया है। साहित्य मनीषियों ने उनके पदों और कृष्ण भक्ति पर ही कलम नहीं चलाई बल्कि सूर के नेत्रों में छिपे सौंदर्य को भी ढूंढ निकाला है। सूरा तेरे दृगल बेले, सूरा तेरे दृगल बेले, छल छबिन संग खेले, सूरा तेरे दृगल बेले, और मेल पट तरना आयो ऐसे हरि संग मेले, इनकी कोटे सोम का कहिए, इनकी कोटे सोम का कहिए, कोट न माहे अकेले, और तेरे लोचन सगे लगत हैं और सबे सौतेले, सूरा तेरे दृगल बेले, सूरा तेरे दृगल बेले। साहित्य की बाटिका को सींचो बाबा सूर बहो, आ तो नहीं धरा पे तो याकू बिक सातों को, और कृष्ण के गायन में जीवन बितायो सब, कृष्ण भक्ति धारा जीव उर सर सातों को, तमुरा के तारन को तनन तनन छेड़, कृष्ण रस बरी बरसाकू बरसातों को, और मिलते न जग माहे साहित्य पुजारी गोप, साहित्य संगीत मीत मग दर सातों को। महाकवि सूरदास ही नहीं, पीलू का यह प्राचीन वृक्ष भी कवियों के काव्य का विषय बना है। सरस्वती पुत्रों को आशीर्वाद देने वाले इस पीलू को सूर की कुटिया के नजदीक जन्म लेने का गौरव प्राप्त है। महाकवि की याद में जर्जर पीलू सूर की कृष्ण भक्ति का गवाह है। कि द्वारपाल है के श्याम, पीलू में ही आठों याम,
कल के प्रभाव सोयो सूर को बचायो है। कि नाच तो गोपाल तान सुन जा तमूरा की, वो सूरा को तमूरा तरो है कै योगी आयो है। कि देह के विसार वे कु चेतना तजी सूर, आज हु अचेत सूर पीलू में समायो है। सूर की समाधि ढिंग पीलू को जो लागो पेड़, है के तर रूप को संत बिरमायो है। महाकवि सूरदास की कुटिया के समीप स्थित चंद्र सरोवर ने पारासौली को रमणीक स्थल बना दिया है। भरतपुर रियासत के राजाओं ने इस प्राचीन सरोवर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। सरोवर की 8 भुजाओं पर बनी छतरियों पर आसीन अष्टछाप के 8 कवियों की मूर्तियां देखकर मन मयूर हो उठता है। चंद्र सरोवर को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। कहते हैं सरोवर के समीप भगवान श्री कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ महारास किया था। महाकवि सूरदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस महारास के दर्शन कर